उसने सूचना भेज दी कि साहब सीजेएम संभल गलत आदेश करता है, उस पर हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाईकोर्ट सरकार के अधीन हो गया है, तो न्यायपालिका खतरे में है और इन्होंने, इस सरकार ने न्यायपालिका को अपने कब्जे में लेकर के आम जनता का विश्वास खोया है विवेचना करने का। उन्होंने विवेचना नहीं की, उन्होंने सिर्फ आदेश दिया कि आप विवेचना करें। ये सरकार नहीं चाहती कि इनके पापों की विवेचना भी। विधान से सुधीर जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, न्यायपालिका स्वतंत्र करो, न्यायपालिका स्वतंत्र करो, न्यायपालिका स्वतंत्र करो, न्यायपालिका स्वतंत्र करो। विधान से सुधीर जरा सा भी किसी ने दबाव बनाने का कोशिश की तो हम उसकी जड़ें हिला देंगे। स्वतंत्र करो, न्यायपालिका न्यायपालिका स्वतंत्र करो। जो हम वकीलों ने हड़ताल किस लिए की है? देखिए, ऐसा है, आपकी जानकारी में होगा कि संभल के मुख्य न्यायाधीश विभांशु सुधीर जी ने विधि सम्मत आदेश पारित किया कि आप इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज करके विवेचना करें। अब पुलिस के पास ऑप्शन था कि वो एफआईआर दर्ज करती, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और उस पर चाहे पुलिस विवेचना में उसे एक्सपंज करते, चाहे फाइनल रिपोर्ट लगाते, चाहे हाईकोर्ट से इनहेरेंट पावर है 482 में जो 538 है उसमें चाहे एक्सपंज करा देते। लेकिन एसपी का थानाध्यक्ष को यह आदेश कि मुकदमा नहीं दर्ज होगा, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। और उसी हाईकोर्ट ने अपने सीजेएम की बलि चढ़ा दी। ऐसा लग रहा है कि हमारा हाईकोर्ट किसी ना किसी तरह से सरकार के अधीन है, सरकार के दबाव में है। आज हमारा प्रोटेस्ट ये है कि सीजेएम को वापस किया जाए वहीं और किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश की मौजूदगी में संभल के इस एफआईआर में जो की उसकी विवेचना निष्पक्ष कराई जाए और उस विभांशु सुधीर को वही वापस लिया जाए और उसकी सुरक्षा हटाई गई है सीजेएम की, एक न्यायाधीश की, उन्हें सुरक्षा तुरंत दी जाए। नहीं तो न्यायपालिका खतरे में है और इन्होंने, इस सरकार ने न्यायपालिका को अपने कब्जे में लेकर के आम जनता का विश्वास खोया है। सारा अधिवक्ता समाज, सारी जनता इस प्रकरण में त्राही त्राही कर रही है। कभी भी न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रही सिवाय इस सरकार के। इस सरकार ने, लग रहा है कि न्यायपालिका भी दबाव में है सरकार के, लग रहा है कि दबाव में है सरकार के। 100% अगर 100% अगर ऐसा नहीं होता तो उन सीजेएम साहब का, उस बहादुर सीजेएम साहब का जिसने एक एफआईआर का आदेश किया निष्पक्ष विवेचना करने का, उन्होंने विवेचना नहीं की, उन्होंने सिर्फ आदेश दिया कि आप विवेचना करें। ये सरकार नहीं चाहती कि इनके पापों की विवेचना भी हो। इसलिए हम पूरा अधिवक्ता समाज, पूरे यूपी के वकील इस मांग को कर रहे हैं। आज सब जगह हड़ताल है और ये कह रहे हैं और ज्ञापन दिया है, ये ज्ञापन दिया है कि किसी तरह से उस बहादुर सीजेएम को उसी की नियुक्ति पर वापस भेजा जाए, उसे सुरक्षा दी जाए जो हटा ली गई है और हाई कोर्ट किसी निष्पक्ष जज के देख रेख में वो विवेचना कराए। सरकार ने न्यायपालिका को यह संदेश दे दिया है जो सरकार चाहेगी वो न्यायपालिका करेगी। हम अधिवक्ता समाज ये नहीं होने देगा। हम न्यायपालिका को स्वतंत्र देखना चाहते हैं और न्यायपालिका पर अगर जरा सा भी किसी ने दबाव बनाने का कोशिश की तो हम उसकी जड़ें हिला देंगे। हम न्यायपालिका को रत्ती भर भी स्वतंत्र नहीं होने देंगे। न्यायपालिका जिंदाबाद थी। क्या कदम होगा और क्या कदम होंगे आपका अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो? और आशा करते हैं कि हाई कोर्ट इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करेगा। आंदोलन और बड़ा कर सकते हैं क्या आपके? पार का करेंगे। किसी भी न्यायिक अधिकारी को हम संदेश देना चाहते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। वो निष्पक्ष कार्रवाई करें, वो किसी सरकार से ना डरे, वो किसी ताकत से ना डरे। न्यायपालिका जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद। लास्ट सवाल, इस ट्रांसफर का बाद ऐसा हो सकता है, लास्ट सवाल, ये ट्रांसफर का बाद जजों के ऊपर भी दबाव होगा क्या? कोई निष्पक्ष फैसला नहीं दे पाएंगे कि जज अब सरकार के खिलाफ आदेश नहीं कर पाएंगे। जज सरकार के खिलाफ आदेश नहीं कर पाएंगे यदि ये हाई कोर्ट ने इस जज को वापस नहीं किया। विभांशु सुधीर एक बहादुर व्यक्ति है, हम उसकी इज्जत करते हैं और हम विभांशु सुधीर के साथ खड़े। ऐसे तो खुले छूट मिल जाएगी कि सरकार के साथ रहो, जो मन चाहे वो करो, एफआईआर का डर ही नहीं है फिर। हम न्यायपालिका का अंग हैं, हम न्यायपालिका के साथ हैं। हम जजों को कहना चाहते हैं कि आप स्वतंत्र होकर कार्य करें, हम आपके साथ हैं। ठीक है। सीजेएम आप देख सकते हैं ये रामपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में वकीलों का आज
प्रदर्शन है और साफ तौर पे कहना है कि कम से कम जज को जो आज़ादी है, फैसले की आज़ादी और न्यायपालिका को लोग राजतंत्र यानी राजनीति से दूर रखा जाए, उसको लेकर ये प्रदर्शन है। ये सिर्फ रामपुर में नहीं, ये पूरे प्रदेश में ये प्रदर्शन चल रहा है। ये तस्वीरें रामपुर कोर्ट की हैं। ये हमारे अधिवक्ता समाज का मानना है कि न्यायपालिका इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। खास तौर पे जब गंभीर मामलों में न्यायिक अधिकारी निर्णय करते हैं तो उन्हें बहुत सारे पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। कानूनी रूप से देखें, अगर किसी प्रार्थना पत्र का डिस्पोजल था 156(3) के अंतर्गत किया गया, इसमें केवल और केवल ये देखना था कि आरोपों के आधार पर संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं, मामला पंजीकृत होना चाहिए या नहीं। इस स्तर पर ये नहीं देखा जाता कि मुकदमा झूठा है या सच्चा है। केवल आरोप देखे जाते हैं कि अगर कोई आरोप ऐसे हैं, मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। पुलिस को ये क्षेत्राधिकार प्राप्त है कि उसकी विवेचना करे, अगर मामला झूठा है तो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करे, और यदि उसमें षड्यंत्र रचा गया है तो उसके खिलाफ धारा 182, 211, 217 जो पुरानी आईपीसी है उसके अंतर्गत और नए अधिनियम में अलग धाराएं बन गई है, उसके अंतर्गत पुलिस उसके खिलाफ झूठा मुकदमा लाने का बात चला सकती है। ये एक प्रक्रिया है। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि चूंकि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ऐसा ऑर्डर पारित किया और भविष्य में ऐसा ना करे तो उसके लिए उन्हें पनिशमेंट ट्रांसफर दिया जाए, तो सुरक्षा भी हटाया गया, ये बताया जा रहा है। पनिशमेंट ट्रांसफर दिया जाएगा तो न्यायालय जो फ्रीडम है, तो अपने आप में एक अलग क्षेत्र है जो सरकार के अधीन नहीं है, उसके दबाव बनेगा और सिस्टम के खिलाफ न्यायिक अधिकारी काम नहीं कर पाए। क्या लगता है सरकार, अधिवक्ता सब अपने न्यायिक अधिकारियों के साथ है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्वच्छंदता बनी रहेगी। सरकार दबाव बनाना चाहती है कि न्यायपालिका पे भी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा आरोप है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो भी आदेश उच्च न्यायालय से हुए, किन परिस्थितियों में हुए ये नहीं पता, हो सकता है उनके खिलाफ कोई अन्य आरोप हो भ्रष्टाचार, इसे उच्च न्यायालय को खोलना चाहिए। अगर किस आधार पर उनका ट्रांसफर किया गया उच्च न्यायालय को बताना चाहिए। आदेश की वजह से नाराज है और उच्च न्यायालय से हमने डिमांड दी है कि ये आदेश तत्काल वापस लिया जाए और इससे न्यायिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई। अगर वापस नहीं लिया जाता तो वकील और क्या करेंगे? वकील आंदोलन जारी रखेंगे। आंदोलन होगा? बिल्कुल। नंबर 2, उसने सूचना भेज दी कि साहब सीजेएम संभल गलत आदेश करता है, उस पर हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाई कोर्ट सरकार के अधीन हो गया है और सरकार से डर रहा है। तो हम माननीय मुख्य न्यायाधीश को ये कहना चाहते हैं कि आप सरकार से ना डरें, निष्पक्ष कार्रवाई करें और सीजेएम संभल जो विभांशु सुधीर हैं उन्हें तत्काल वहीं पोस्टेड किया जाए ताकि जनता में न्याय व्यवस्था बनी रहे, और दूसरा उनको जो सुरक्षा हटाई गई है सुरक्षा दी जाए, और इसकी विवेचना जो उन्होंने एफआईआर की है कोई हाईकोर्ट का जज अपनी देखरेख में कराए। ये हमारी मांग है। हम आपसे आशा करते हैं कि हमें इसकी सूचना मिल जाए। जी बिल्कुल सूचना देंगे आपको।